Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss the probability and statistics of SEM First, BSc Honors Mathematics and BSc Physical Science also. So, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, लेक्चर 2 है ये, जिसके अंदर आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है विच इज़ पिक्टोरिकल एंड टेबुलर मेथड इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली इसके अंदर है क्या, अब हमने जो थोड़ा बहुत बेसिक हमने देखा था, हमने उसकी थ्योरी देखी थी, अब हम उसी को ही बस मतलब अब उसके वो तरीके देखने हैं सॉल्व करने के। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो मेथड या फिर कह लो चीज़ आती है विच इज़ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। इसमें करना क्या होगा, आपको डाटा दिया होगा और आपको एक पेयर को एज अ स्टेम और एक को लीफ मान के उसको अरेंज करना होगा। ठीक है, पहले तो स्टेप्स बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ताकि और समझ आ जाए। अब स्टेप्स क्या हैं, पहले तो क्या करना है आपको, जो भी डाटा दिया होगा सिलेक्ट वन और मोर लीडिंग डिजिट फ्रॉम द स्टेम वैल्यूज। आपको क्या करना है, जो भी उसकी लीडिंग डिजिट होगी नंबर की, लेट सपोज 42 है या 43 है, तो इसकी लीडिंग डिजिट होगी 4, तो आपने 4 चूज कर लिया। ठीक है, और उसको एज अ स्टेम वैल्यू कंसिडर कर लिया। ठीक है, और जो उसकी ट्रेलिंग डिजिट होंगी वो लीव्स बन जाएंगी, यानी जो उसकी पीछे वाली डिजिट है 2 और 3, ये क्या बन जाएंगी, इसकी लीव्स। हमें यही पॉसिबल स्टेम वैल्यूज इस वर्टिकल कॉलम में अरेंज करना है। Record the leaf for each observation beside the corresponding stem value and indicate the unit of the stem and leaf somewhere in the display। और क्या करना है, फिर वो अपनी ऑब्जर्वेशन सारी रिकॉर्ड करनी है, उसमें टेबल में दिखानी है, और फिर अपनी जो भी स्टेम्स और जो लीव्स हैं उनको इंडिकेट करना है। देखो कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन है ये, हमें ये डाटा दिया हुआ है, तो हमने क्या बना था कि एक तो हमने स्टेम लेनी है, एक तो हमने लीफ लेनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, जो भी डाटा दे रखा हो उसमें एक मिनिमम वैल्यू निकाल लो और उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ क्या है, अगर इस डाटा में देखो मिनिमम वैल्यू इज 20 एंड इफ इट सी द मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 57। तो अब कैसे स्टेम, हम उसकी लीडिंग डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर लीडिंग डिजिट देखो, जैसे 20 है, 21 है, 24 है, तो ऐसी सारी इसकी लीडिंग डिजिट क्या है, 2 है, तो स्टेम क्या होगी, 2। ऐसे ही अगर अगला है 30, 31, देखो यहाँ 30 है, 31 है, 37 है, तो इनकी लीडिंग डिजिट क्या होगी, 3, तो वो बन गई स्टेम। ऐसे ही 47 है, तो इसकी लीडिंग डिजिट 4, फिर 5 है, आई गेस 5, 57 ये रहा, तो इसकी स्टेम 5। अब लीव्स क्या बन जाएंगी, जो इसकी ट्रेटिंग डिजिट है, इनके पीछे वाली डिजिट है। तो अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो हमारे पास इसकी वो क्या आगे 2 के पीछे देखो यहाँ पर एक 0 है, तो इसकी लीफ बन गई 0। ऐसे इसके बाद इसमें 1 है, तो ये 1 बन गई। ऐसे इस पर 4 है, तो 4 बन गई, और इस पर 27 है, तो 7 भी इसकी लीफ बन गई। ठीक है, बस इसके बाद 3 पे आ जाओ, 3 पे 0 है, तो यहाँ 0 बन गई, एक और 0 है, तो ये 0 हो गया, 2 30 है ना। उसके बाद यहाँ पर 31 का 1 हो जाएगा, 32 का ये 2। ठीक है, बस और कोई तो नहीं है, और है 32, एक और ये भी रहा, एक 2 इसका भी आ गया, 31 यहाँ भी था, तो एक और 1 भी आएगा, तो यहीं पर कर देता हूँ, और ये 37 रहा, तो हम इसका 7 भी कर दिया। अब 4 पे आओ, 4 का खाली 47 है, तो इसकी लीफ क्या बन गई, 7, और कोई तो है नहीं 4 का। ऐसे ही 5 का देखो 57 है, इसकी लीफ बन गई 7। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्टेम और लीफ का डिस्प्ले। यही था बस ये। ऐसे ही आपको पेपर में डाटा दिया होगा, बोला होगा कि क्या कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा एंड डिस्प्ले द स्टेम लीफ डेटा, तो इस तरीके से आपको उसको दिखाना होगा। अब देखो, अगर आप अपनी बुक में देखो या रीडिंग में देखो, तो उसमें कुछ इस टाइप से दे रखा है आपको, 2L, 2U, 3L, ऐसे करके आपको बुक में कुछ एग्जाम्पल्स में देखने को मिलेगा। तो अगर उस तरीके से करना है तो उस तरीके से भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको कंसीडर करना है तो आप क्या करोगे, 2L को ले लोगे आप एज अ 20 लोअर। आपके पास यहाँ पर अगर देखो तो आपके पास कौन सा डाटा है, 20, 21, मतलब 20s में है, फिर 30s में, फिर 40s में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2L को हम ले लेंगे 20 लोअर L से, और 2U को ले लेते हैं 20 अपर, एंड सेम फॉर 3L, 3U, 5U। ठीक है, फिर से लिखो यहाँ पर स्टेम, और यहाँ लिखो लीफ। अगर आपको इस तरीके से करना है, देखो दूसरा तरीका है, उससे भी कर सकते हो। ठीक है,
स्टेम क्या थी, एक तो 2L हो जाएगी, एक 2 लोअर 2 अपर, 3 लोअर 3 अपर, 4 लोअर 4 अपर, 5 लोअर और 5 अपर। ठीक है, अब इनके सामने देखो देखो जो 2 लोअर है उसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 20 से 25 तक आएंगे, और 2 अपर का मतलब क्या है, इसमें 25 से लेकर 30 तक आएंगे, 29 तक से, हाँ 30 तक, क्योंकि इसमें वो मतलब दूसरा पैकेट आ गया। ऐसे ही अगर 2 लोअर देखें तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 20 आ रहा है लोअर में, हमें क्या 20 आ रहा है एक तो लोअर में, ये वाला पेन चेंज कर देता हूँ तो ज़रा आपको इजी लगे। तो 20 आ रहा है एक तो लोअर में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, उसका पीछे 0। ऐसे ही आपके पास 21 आ रहा है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे 1। 22 आ रहा है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 है, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे 2 अपर। अपर मतलब 24 के बाद वाले, यानी 25 है नहीं है, 26 है नहीं है, 27 है, तो यहाँ पर 7। ऐसे ही अब 3 वाले देखो, तो 3 में 30 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 30 दो बार है, तो आपके पास आ जाएगा ये 0 0 1 1, और ऐसे ही आपका 32 भी होगा, 32 और ये वाला 32, तो यहाँ पर ये 2 और 2। ऐसे ही अगर 3 अपर देखोगे तो एक ही नंबर है 37, तो वो यहाँ पर 7 आ जाएगा। 4 लोअर में कोई है ही नहीं, क्योंकि 45 से कम कोई है नहीं। 4 अपर में क्या आ जाएगा 7, तो इनको आप ब्लैंक छोड़ दो। ऐसे ही 5 में कोई नहीं है, 5 अपर में 7 आ जाएगा, ये आपका बन गया स्टेम लीफ। समझ आया? देखो मैंने दोनों तरीके से करा दिया, इससे करोगे तो भी ठीक माना जाएगा, इससे करोगे तो भी ठीक माना जाएगा, बस बुक में आपका लोअर अपर से था तो मैंने बता दिया, अदरवाइज ये भी बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आपको डाटा दिया हुआ है, कंसीडर द डाटा, इस डेटा के अंदर क्या है 3302 3321 3320 3424 3425 3420 3521 3522 3541 और 3561। ये आपको डाटा दिया हुआ है, आपको इसका स्टेम लीफ फ्लोट बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, हमने जो पहले वाला डाटा करा वो 2 डिजिट था, अब ये 4 डिजिट आ गया। तो आप क्या करोगे, अब इसमें देखो, इसमें जो नंबर्स हैं वो इस फॉर्म में है, 33 फिर 02, 33 फिर 21, 33 फिर 20। तो आगे की आप 2 डिजिट को एज ए स्टेम ले सकते हो, जो इसकी लीडिंग डिजिट है। तो इसमें लीडिंग डिजिट हमें क्या मिल रही है 33, 34, 30 ऐसे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अब स्टेम हो गया और लीफ हो गया, तो स्टेम क्या हो जाएगा मेरे पास, अब स्टेम हो जाएगी एक तो 33, ठीक है, एक 34 हो जाएगी, और किसके आ रहे हैं, 35 भी आ रहा है, और बस 35 भी आ रहा है, 36 भी आ रहा है क्या, 36 तो नहीं है इसमें, 36 है क्या, 36 नहीं है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं और पेन चेंज। अब करो 33 के साथ क्या है पीछे 02, तो 02 इसकी लीफ हो गई। ऐसे ही 33 के बाद 21 है, 20 दो बार है, कुछ नहीं, ठीक है, तो यहाँ से 20 21, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर क्या 34 पे 24, तो ये आपकी होगी 34 पे 25, फिर 34 पे 20, फिर 35 पे 21, और 35 पे 22, 35 पे 41, और 35 पे ही 61। तो ये क्या होगी आपकी स्टेम लीफ डिस्प्ले। बहुत इजी चीज़ है, आपको बस एक लीडिंग डिजिट को स्टेम बनाना है, दूसरी को लीफ, और आपका पूरा डाटा। और ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया स्टेम लीफ डिस्प्ले। ठीक है, तो आई गेस बहुत है इस वीडियो के लिए भी। छोटा हर एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट करेंगे ताकि आपको क्लियर हो, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। तो with this we have completed your stem leaf display. In next video we'll discuss the dot plot. Next video में dot plot करेंगे. Till then, thank you for watching, and if you like, please share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.